साथियों, पिछली कई वीडियो में आपने युद्ध में ग्रहों के मनोविज्ञान को केतु साथ ही बृहस्पति और शनि के संदर्भ में समझा और वो सभी 99% तक सटीक रहा। आपने भी भली भांति समझा ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी, और उसे बहुत ही आसान विधि से आपको समझाने का मेरा आपसे वादा है। मेरे सभी साथियों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। एक बार फिर संक्षेप में दोहराती हूँ। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा और मूल। राशि है मेष, सिंह और धनु। तत्व अग्नि और आकाश और प्रकाश। आकाश तत्व का शब्दार्थ का ज्ञाता, यानी आकाश तत्व की जहाँ पर प्रधानता है, शब्दार्थ का ज्ञाता, न्याय में चतुर, विज्ञान से युक्त, अधिक लंबा या कहें ऊंचा होता है। अग्नि तत्व है वीर, भूख से पीड़ित, किसी भी तरह की और अधिक तीव्र तृष्णा यानी प्यास से भी युक्त, विरोधकर्ता, अभिमानी, विशाल देहधारी, अधिक पित्त प्रकृति वाला। इस तरह एक तत्व में अंतर या राशि में अंतर होने से केतु के ही तीनों नक्षत्रों का प्रभाव अलग अलग हो जाता है। अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं साथियों। केतु वक्री गति से चलता है, जब राशि बदलेगा तो कर्क राशि में आएगा और उसमें अभी काफ़ी समय है। आज का मुख्य विषय है केतु जब जल तत्व राशि में हो, यानी जब इस समय सिंह में है और जब सिंह से वक्री गति से चलकर कर्क में जाएगा तो वो जल तत्व राशि में होगा। केतु जब जल राशि में हो तो उसका स्वभाव कैसा होता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है। एक घटना को लेते हैं। खेजडली धरना, जिसका संबंध राजस्थान और विश्नोइयों से है। अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने 363 अपने समाज के लोगों के साथ भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787 में यानी 12 सितंबर 1730 में पेड़ों की रक्षार्थ बलिदान दिया था। विश्नोई समुदाय आज भी प्रकृति और वन्य जीवन संरक्षण का कड़ाई से पालन करता है। उस दिन साथियों केतु कर्क राशि में था। उनके बलिदान की याद में हर वर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। सदियां बीत गई। मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के मंत्री गिरधारी दास भंडारी ने महल निर्माण के लिए लकड़ियां काटने का आदेश दिया था। अमृता देवी ने हरे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए खुद को अपने साथियों सहित पेड़ों से चिपका लिया था। 363 विश्नोइयों ने उनकी प्रेरणा से उनका साथ दिया और अपना बलिदान। राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया और उनसे माफ़ी भी मांगी। ऐसा उदाहरण अब तक दूसरा नहीं मिलता। अमृता देवी विश्नोई ने नारा दिया था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक पेड़ के बदले सिर भी कट जाए तो सस्ता जान। साथियों, 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी
गढ़वाल में जन्मे प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता हुए सुंदरलाल बहुगुणा। 2020 में उन्हें सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लगभग उसी समय मुझे रेडियो के लिए उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आश्चर्यजनक ढंग से उनका केतु भी कर्क में। 1925 में जन्मी गौरा देवी, जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है, 1974 में चमोली जिले के रेड़ी गांव में महिलाओं का नेतृत्व कर व्यावसायिक कटाई से हिमालयी वनों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर एक ऐतिहासिक संघर्ष चिपको आंदोलन उन्होंने किया। यहाँ भी केतु कर्क में, इसीलिए केतु को पूर्व जन्म का ग्रह माना जाता है। मानव एक लक्ष्य लेकर आता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर और अगले जन्म के लिए संचित कर्म साथ ले जाता है। वर्तमान में वंदना शिवा, जन्म 5 नवंबर 1952, पर्यावरण कार्यकर्ता, खाद्य संप्रभुता समर्थक, जिन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनके सक्रिय कार्यों के लिए उन्हें अनाज का गांधी कहा जाता है। उनका केतु भी कर्क में है, अतः केतु को सिर्फ विच्छेदन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, वो जीवन को पोषण, रक्षण और संरक्षण भी देता है। आज की बात इतनी ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को आज्ञा भी दीजिए।